जहाँ तक संभव है अपने लिए लड़िए और आप अकेले ही काफी हो। चलो फिर से कर गाइस गाइस जैसे तेरा इसी से पड़ेगी चपेट, ये मत कर। जहाँ पे टॉलरेट करने लायक चीजें नहीं होंगी वहाँ पे बिल्कुल भी टॉलरेट मत कीजिए। माँ चिप्स दिला दो। क्या चिप्स खाने? हाँ। कितने पैसे तेरे? 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़? ये तो बहुत कम मांग ले। इसको चाहिए 2.5 करोड़, ठीक है, चिप्स के लिए। ये मेरा चोना है, ये मेरा बलराम है, ये मेरा बलराम। क्या माइनस 2.5 ठीक है, आज वाकई में ले आओ 2.5 करोड़ के चिप्स। 2.5 करोड़ के चिप्स आए ना आए बट अमीरा वाले चिप्स ले आते हैं, ठीक है। तो वहां से आना पिंगल्स एंड जो चिप्स इसमें लग गई वापस सुंदर है। गाइस गाइस नहीं दोस्तों तो आज हम कर रहे हैं अमीरा वाले चिप्स ट्राई। चिप्स पेस्ट की जाए क्योंकि गाइस हम अमीर तो हो रहे हैं पर इतने अमीर नहीं है कि इसका बड़ा वाला डिब्बा लाए 199। इसका लाए हम छोटे वाला डिब्बा और मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। असल में इतना छोटा भी नहीं है गाइस, महंगा पूरा है ये दोस्तों, इतना सस्ता नहीं है। चलो फिर से करते हैं। गाइस गाइस जैसे तेरा इसी से पड़ेगी चपेट, ये मत कर। एक्चुअली गाइस मजाक कर रही मैं, लेकिन रियल में हम ला रखे हैं ये क्या है, ये प्रिंगल्स यार, प्रिंगल्स बोलना नहीं आ रहा तो लेना क्या आना था। ये अमीर तो हो गए पर इतने अमीर नहीं हुए कि 199 वाला पैकेट लाती, तो मैं ला रखी हूँ ये 55 वाला प्रिंगल्स। मैंने कहा ट्राई करते हैं, है ना। जब काम 20 रुपये वाले लेज में चल रहा हो तो जरूरी नहीं आपको 200 वाले लेज लाने हैं। 200 लेज ही है इसके अंदर और कुछ नहीं, बट ठीक है मैं इसको ट्राई करूँ। मैं इसमें खाती नहीं पर टुकड़ा, मैं एक टुकड़ा लेंगे। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ अमीरा वाले चिप्स, ठीक है। कैसे रे मम्मा? ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, ठीक है, पर जरूरी नहीं आपको इतने महंगे पैसे खर्च करने और ये लाना है। आपका काम 20 रुपये वाले लेज में भी चल सकते हैं, 20 वाले कुरकुरे में भी चल सकते हैं, इससे बेटर। ठीक है, इसमें टूटे फूटे वाले नहीं रखे, मैं तो थोड़े टुकड़े ले रही हूँ। एक और ला रखे हैं भूत वाला चिप्स। अब ये मत सोचना भूतों के लिए हैं, या उसको खा के भूत आ जाएगा, या उसको लेके भूत आया था। भूत का कोई लेना देना नहीं है। मैंने फाड़ के देना था आपको। बच्चों से सब्र नहीं हुआ कि मम्मा वीडियो कब बनाया, उन्होंने पहले इसको फाड़ दिया भूत वाला चिप्स। और इसकी कॉस्ट तो कितनी है? 20 ये आया ना अपने लेवल का, ये नहीं है महंगा महंगा, ये हमारे लेवल का 20 का है। अच्छा वैसे मेरे को तो ये अजीब सा लग रहा है। तीखा, ये तीखा है थोड़ा, इसीलिए इसको खा के भूत याद आ जाएंगे। आई डोंट नो वाई इसका नाम भूत वाला रखा है। भूत वाला नहीं है, भूत चिप्स रखा है। स्मोकिंग हॉट, लिटिल बिट स्पाइसी है, इतना स्पाइसी नहीं है, बस स्पाइसी है। मैं नहीं खाना, मुझे पानी पिला दो यार। मम्मा ये वाला नहीं, ये मैंने ये वाला असली तीखा। आपको भी खाने तो मैं नहीं खिलाऊंगा। 1 सेकंड। एक्चुअली मुझे इस पे एक अच्छी सी लॉन्ग वीडियो बनानी थी, बट बच्चों ने पहले इतनी पानी लाते, बच्चों ने पहले हपड़म तपड़म करके, जब तक मैं किचन में काम कर रही थी उन्होंने इसको फाड़ के और पहले फाड़ देते पैकेट। तो प्रिंगल्स जिनको भी लाते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा दिमाग का काम करते हैं। आप पानी इतना कुछ नहीं है कि आप प्रिंगल्स लाओ, नॉर्मल है, हल्का सा स्पाइसी लगा मुझे, और टूटे फूटे चिप्स नहीं है उसमें, साबुत है। बाकी ये भूत चिप्स, इसमें थोड़ा हॉट है, स्पाइसी है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी हॉट एंड स्पाइसी है उनके लिए ठीक है, खाओ। अच्छा गर्मी से मेरे मुंह में आ रखे हैं दाने,
इसलिए मे भी कि मुझे ज़्यादा लग रहा हो। आजकल ना मेरे मुंह में छाले हो रखे थे। ठीक है, अलग अलग टेस्ट करना चाहिए चीज़ें। हमेशा मैं बात तो मैं वो हंसी मजाक वाली बात अलग है कि 20 का कुरकुरे 20 का लेस खाओ, ठीक है सम टाइम, बट अगर कोई चीज़ स्मॉल पैक में मिल गई ना तो मैं जस्ट सजेस्ट करूँगी पहले स्मॉल में लीजिए। हमें 55 का प्रिंगल्स लाई, वही मैं अगर 199 वाला भी था वहाँ पे 199 का था ना, वो कितने का था? 100 और 199 दोनों का था। अच्छा 100 का भी था, 199 का भी था। मुझे 199 वाले थे। एक बार मैं उसी को उठा रही थी, अगर मैं वो लाती तो भी मुझे दुख ही होता कि 200 के चिप्स का क्या ही कर दिया। अभी एक दिन मैं करूँगी जोलो चिप्स वाला चैलेंज। मुझे पता है सालों हो गए उस चैलेंज को किए हुए लोगों को, बट क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ ब्लॉग में तो मैं अभी करूँगी। जोलो चिप्स का चैलेंज भी करेंगे एक बार, ठीक है। हेलो, मैं इतनी ब्राइट कैसे दिख रही हूँ? मजा आया। इतनी गोरी और ब्राइट नहीं हूँ मैं, ये अभी धूप का इफेक्ट पड़ रहा है और ओवर ब्राइट हो रहा है ये। क्यों दिखा रहा है यार इतना गोरा? लोग यकीन भी नहीं करेंगे। लोग परेशान होते हैं कि हम गोरे नहीं आ रहे, मैं परेशान हो रही हूँ ओवर लाइट आ रही इसमें। और तो अच्छी की चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक ये है कि मैंने एक कैप्शन पढ़ा, उसमें भले ही एक्टर की फ़ोटो लगी हुई थी, बॉलीवुड के एक एक्टर की फ़ोटो लगी हुई थी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उनका खुद के विचार होंगे या किसके विचार थे वो मुझे भी नहीं पता। बट उसमें कैप्शन में लिखा होता, घर के बड़े बुजुर्गों के आचरण यदि इज्जत लायक ना हो तो उनकी इज्जत करनी ज़रूरी नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऑल टाइम सही होते हैं, है ना। कई तो ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे की ओर, हम भी हैं, हम भी देखो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। आफ्टर 30 तो लगा लो ना, सब ढलान पे आ रहे हैं हम लोग के। ये पूरी ज़िंदगी अपनी शिकवे शिकायतें करने में निकाल दी, आलस करने में निकाल दी, ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव नहीं किया। और वो ऐसे मतलब ऐसे उसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, वो अपने बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका है, वो इस अवस्था में पहुंच चुका है आफ्टर 60 70 जो भी उसकी एज मान सकते हो आप। उसने अपनी जवानी में ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई बड़ा उसने तीर नहीं मारा, कुछ ऐसा मतलब कुछ काम नहीं किया उसने कि उसकी सराहना की जाए, है ना। ऐसे कई बड़े होते हैं घर के जिनकी उम्र तो है ना हो चुकी होती है ले जाने के, लेकिन उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी बातें इस लेवल की होती हैं, उनके दिमाग, उनके छल कपट धोखे अभी भी उसी लेवल के होते हैं कि उनकी इज्जत करने का मन ही नहीं करता है। ये मक्खी घूम रही थी, है ना उनके। अच्छा, मक्खी से एक बात और याद आई कि मक्खी का भी एक स्वभाव होता है, वो बोलते नहीं पूरे सुंदर शरीर को छोड़ के जो शरीर में जहाँ पे फोड़ा फुंसी घाव हो रखोगे ना उसमें बैठती है वो। ऐसे कुछ लोगों के आचरण होते हैं। स्पेशली आज मैं घर के बुजुर्गों को ही मेंशन कर रही हूँ, ऐसे मूर्ख बुजुर्गों को जो अपनी मूर्खता के चक्कर में, जिन्होंने अपने जीवन में तो कुछ बड़ा काम, कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने बच्चों के जीवन को भी अपनी मूर्खता के चलते, अपने लालच छल कपट झूठ धोखों के चलते अपने भावी पीढ़ी का जीवन भी खराब कर देते हैं, है ना। जिनकी खुद की सोच विचार व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, आचरण अच्छे नहीं होंगे, वो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? बच्चों को सीख तो फिर वो सीख भी खैर आजकल ऐसा है कि इधर उधर से संत महासंतों की बातें सुन के ज्ञान की बातें तो सबके अंदर आ जाती है, लेकिन ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना हर किसी को नहीं आता है ना। तो उन्होंने मतलब अपने जीवन में तो कुछ बड़ा कर नहीं पाए, लेकिन अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो इतना कुछ बड़ा कर दे जिससे उनके तो मतलब वारे न्यारे हो ही, लेकिन उनके जो नालायक बच्चे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो बाकी चीज़ें हैं, उनके जो ऐशो आराम है, वो सब भी स्मूथली चलता रहे। और उसके लिए वो बलि लेते हैं किसी एक लड़के की, घर में लेते हैं, हकीकत में लेते हैं। कैसे बलि लेते हैं? बलि लेना सिर्फ गर्दन उड़ाना नहीं होता, बलि लेना उसकी इच्छाएं मार देते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं मार देते हैं, उसका स्वाभिमान मार देते हैं, उसकी खुशियाँ मार देते हैं, उस बच्चे की रौनक निकाल देते हैं जीवन की, उसकी हंसी निकाल देते हैं, उसके जीवन की, उसके चेहरे की, उसके हर चीज़ की रौनक की घर के मूर्ख बुजुर्ग खा जाते हैं। तो ये इज्जत करना ज़रूरी नहीं है कि अगर जो इज्जत लायक हो उसकी इज्जत करिए, जो इज्जत लायक नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेइज्जती करनी है, लेकिन उससे कट ऑफ रहिए। फिर सोच लीजिए कि ये बुजुर्ग तो हुआ अपने जीवन में, लेकिन इसे बुढ़ा ही हुआ है, इसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, इसके अंदर कोई अच्छा अनुभव नहीं है कि ये जो हमें दे सके। जिसने अपनी पूरी जवानी मूर्खता में काट दी हो, अपनी पूरी जवानी गंदे आचरण में काट ली हो, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो बुढ़ापे में जाके सुधरेगा? बुढ़ापे में तो इन लोगों के लालच लोभ और बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि घर का जो 20-30 साल का बच्चा है वो उसकी उम्र कम है तो उसके अनुभव कम होंगे या उसके फैसले गलत होंगे, या वो घर का 60-70 साल का बुजुर्ग है उसके आचरण व्यवहार विचार बात अनुभव सब सही होंगे। उम्र इसका फैसला नहीं करती है, ये फैसला करती है आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, है ना, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र, ये सब चीज़ें करती हैं फैसला कि आप कैसे इंसान हो।
इसका फैसला उम्र नहीं करती है। तो इसलिए उम्र में कोई बड़ा है तो वो ज़रूरी नहीं है वो इज्जत लायक है। हो सकता है उस ऐसे काम हो कि जो जिससे कि घर के छोटों का जीवन उसने नरक बना दिया हो। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपने घर के बच्चों का जीवन नरक बना देते हैं। तो आजकल देख लो कितना देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो, पढ़ी लिखी जिनका करियर इस्टेब्लिश हो रखा है, जो लड़कियां पूरी फुली इंडिपेंडेंट है, अच्छे घर को बिलोंग करते, अच्छे से शिक्षा ले रखे, अच्छी पर्सनैलिटी, कुछ भी चीज़ में मतलब उन लड़कियों के लिए आप मीन मेक निकाल ही नहीं सकते। तो उन लड़कियों के क्या नुक्स निकाले जा रहे हैं कि वो पौधों को पानी नहीं देती हैं, रोटियां नहीं बनाती हैं, 5 ही महीने में बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं। तो देखा लड़कियों को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह लड़कियां ये करेंगी, रोटियां बनाएंगी, घर संभालेंगी, आपका चूल्हा चौका करेंगी, आपके बच्चे पैदा करेंगी, आपका वंश बढ़ाएंगी, है ना। तो मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस तरीके से, मतलब खुद एक महिला जो खुद पढ़ी लिखी है वो दूसरी महिला को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है, इस तरीके से स्केच कर रही है उसको कि उसको ये करना चाहिए। सोचो जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो वो फिर किस तरीके से अपनी बहुओं को ट्रीट करती होंगी। जब एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला जो खुद कानून न्याय इंसाफ सब कुछ जानती है, वो जब इस तरीके से अपनी बहू की चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकती है कि पौधों में पानी नहीं डाल रही है, रोटियां नहीं बना रही है, मतलब खुद को फिट रखना चाह रही है, खुद के लिए सोच रही है। खुद के लिए सोचना भी गुनाह है लड़कियों का। ये सब तय नहीं करता, आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी उम्र ये तय नहीं करती है कि आपकी इज्जत की जाए। आपके पूरे जीवन का अनुभव क्या रहा, आपका आचरण क्या रहा, आपका चरित्र क्या रहा, आपका व्यवहार क्या रहा, ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता मैं अपनी बात आपको किस तरीके से समझा पाया, क्योंकि मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि अच्छे से ही बोलो, लेकिन क्या करूँ, ये फैमिली चैनल है मेरा, तो इसमें थोड़ा संभल के और बहुत तरीके से मुझे बोलना पड़ रहा है। वैसा मेरा नेचर ये है नहीं कि मैं इतना संभल के और अपने आप को इतना रोक के कंट्रोल करके बोलूँ। मेरा नेचर है कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैं बोलती हूँ। जब बोलती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा ही आता है, उसमें मैं फिर दूसरा दिमाग लगा के नहीं बोलती हूँ, है ना। ये मत सोचिए उम्र में छोटा है तो ये इज्जत के लायक नहीं है। मे बी कि वो आपसे ज़्यादा डिजर्व करता है चीज़ें अपनी लाइफ में। जहाँ पे टॉलरेट करने लायक चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे बिल्कुल भी टॉलरेट मत कीजिए। जहाँ पे सहना नहीं आ रहा है वहाँ पे मत सहिए, गलत चीज़ों को मत सहिए। अगर आप गलत चीज़ों को सह रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं गलत सोच को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप उसको बढ़ावा दे रहे हो तो आप भी उतने ही गलत हुए जितना वो करने वाला सोचने वाला है। जहाँ पे भी गलत दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसी को वहीं पे कट ऑफ कीजिए, वहीं पे आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ, और बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाइए। फुसफुसा के अगर आप अपने हक मांगोगे, अपने अधिकार मांगोगे, अपने लिए इंसाफ मांगोगे तो नहीं मिलने वाला। एक बच्चे को भी तब तक माँ दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोए ना। जब कुदरती बच्चे को जन्म से ये दिमाग दे देती है कि उसको जब वो रोएगा, चीखेगा, बिलखलाएगा, उसके बाद ही उसको दूध मिलेगा। एक छोटे से बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, जो बोल नहीं पाता, जो बिस्तर का बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी की बात हो रही है। उसको भी कुदरत सिखाती है। वो रोता है, अपनी परेशानियाँ रो के बताता है ना, अपनी भूख रो के बताता है, रो के चिल्ला के, फिर अनुभव होता है, अरे हाँ उसको भूख लगी, अरे इसको गैस तो नहीं हो गया, अरे इसको ये दिक्कत तो नहीं हो गया, अरे इसको फीवर तो नहीं हो गया, इसको क्या प्रॉब्लम, तब पता लगता है। अगर बच्चा अच्छे से मस्त सोया है कि हाँ मम्मी आ ही जाएगी और दूध पिला लेगी, ये कर देगी, वो फीड करवा देगी, ये कर देगी, तो मम्मी तो लगी रहेंगे बेटा अपने काम पे। मम्मी को जब आ गया ध्यान तो आ गया, नहीं आया ध्यान तो नहीं आया। तो कुदरत भी हमें ये सिखाती है जन्म से ही कि अपनी चीज़ों के, अपने अधिकार के लिए, अपनी इच्छाओं, अपने अधिकार के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हमें फुसफुसा के नहीं, लाउड होके बोलना चाहिए। लाउड होना हर जगह गलत नहीं होता, कभी कभी ये सही होता है। मुझे पता है ये बिल्कुल संस्कारी लड़कियों के फ्रेम में फिट नहीं होती है ये बात, लाउड होना, बट डोंट बी संस्कारी। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे संस्कारी बनने की ज़रूरत नहीं। आप इंसान हो, संस्कार ठीक है अपनी जगह है, संस्कार उनको दिखाओ जो संस्कारी लोग हैं। जो खुद संस्कारी लोग नहीं हैं उनको ये संस्कार मत दिखाओ, उनको आपके संस्कार समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद संस्कार नहीं है। उनको आपकी समझ, आपकी शिक्षा, आपका अच्छा आचरण समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें समझने के लिए सामने वाला भी उसी लेवल का होना चाहिए, उसी विचार का, उसी संस्कार का, उसी उच्च कोटि का, उसी शिक्षा का, उसी दिमाग का होना चाहिए कि वो आपकी अच्छाई ले सके। बुरे इंसानों के साथ, गलत लोगों के साथ अपनी अच्छाई दिखाने का कोई मतलब नहीं है। उनके साथ उसी लेवल की बुराई मत दिखाओ, लेकिन अपनी सजगता दिखाओ कि आप इंसान हो, आप बुद्धिजीवी हो, जीवित हो। फुसफुसा के अपने अधिकार मत लीजिए। जहाँ पे जरूरत है लाउड बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। कोई भी आपके लिए लड़ने वाला नहीं है जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। इवन पेरेंट्स भी कई बार चाहते हैं कि बेटी एडजस्ट कर ले, लेकिन आप उतना ही एडजस्ट करें जितना एडजस्ट करने लायक है। मैं ये नहीं बोल रही कि लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं होते, बहुत जगह एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपकी ज़िंदगी पे बात ना आए, आपके स्वाभिमान पे बात नहीं आनी चाहिए। उतना जरूर सहन करिए, समझौते करिए, कोई नहीं, इसके बिना लाइफ नहीं चलती, करनी चाहिए, लेकिन छोटे मोटे इस लेवल की मत करिए कि फिर आप सहन करते करते निकल ही जाओ। ऐसे सहन मत करिए।
जहाँ तक संभव है अपने लिए लड़िए और आप अकेले ही काफ़ी हो। आपको पूरे जुलूस की या पूरे झुंड की जरूरत नहीं है। अपने जीवन की टाइग्रेस बनिए। आपको रोर करना है, मिमियाना नहीं है। तो मुझे नहीं पता फिर से मेरा ट्रैक कहाँ गया, पर उम्मीद करती हूँ जहाँ भी गया आपके दिमाग तक गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आप वो समझे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। मेरे बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं पीछे से, वो मुझे बात नहीं करने दे रहे। असल में आज आ रखे हैं न्यू चिप्स, तो वो चिप्स पे लगे हुए हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, उनको चिप्स खाने देती हूँ, बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करती। उनके अधिकार भी नहीं मारने चाहिए, बच्चों के अधिकार भी नहीं मार सकते। अब घर की बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो अभी खेल वेल का टाइम है उसमें मैं अपने वीडियो लेके बैठ जाऊँ, और उनका जो प्लेइंग टाइम है, जो उनका एंजॉय करने का टाइम है, उसको मैं ऐसे कि चुप हो जाओ करके उनका टाइम बर्बाद नहीं करने वाली। उनको एंजॉय करने दो। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आई हो, पसंद आई हो, थोड़ा भी आपके दिमाग तक मेरी बातें गई है ना, क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय, राधे राधे।